गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करो। अभी मजाक मजाक में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए आज तो। आराध्या, आशी, अभय, अभी, सेंजलिया, अभिषेक, अब्रार मेमन तुम्हारा भी एक मैसेज आया था। हेलो, ओके डन। आहाना, आकांक्षा, अलीशा, वेरी गुड आफ्टरनून। और बेटे समस्त भारत परिवार, ठीक है, ओके सर, ठीक है, डन। चलो आगे चलें। यस सर, आप आगे चलो। बेटे हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के अंदर हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था हमारा रिटायरमेंट ही चल रहा था ना। हाँ सर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो बेटे हमारा लेक्चर चल रहा था। अच्छा सर, ग्रुप में मैसेज आया है इसलिए। अच्छा, आज ग्रुप में मैसेज आ गया क्या? चलो बेटे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, आप सभी को ग्रुप में मैसेज आ गया। अच्छा, अगर मैं बताना भूल जाऊं तो भी बेटे अगर मैं बताना भूल जाऊं तो याद रखें, मंडे से मेरी जो क्लास होगी वो होगी मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है ना। मंडे से मेरी क्लास होगी वो होगी सुबह 10 बजे से। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड माई क्लास विल बी एट 10 AM, ठीक है। अगर मान लो किसी का कॉलेज रहता है, इन केस अगर किसी का कॉलेज है या एग्जाम है या कुछ है, तब ऐसी कंडीशन में बेटे उसको सेम डे पे क्लास अवेलेबल हो जाएगी। इस बात की पर्सनल मैं गारंटी ले लेता हूं, ठीक है ना। तो बेटे जो अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। ओके सर, डन। तो बस बेटे मंडे से मेक श्योर कि आपकी क्लास यहाँ पर मंडे को आपकी क्लास होगी सुबह 10 बजे से, इतना बेटे आप याद रखें। ओके सर, बिल्कुल याद रख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डन, चलो आगे चलें। यस सर, आप आगे चलो। आ जाओ बेटे रिटायरमेंट में। सर मैं लेट हूं क्या? नहीं बेटे, तुम लेट नहीं हो, अब भी बस क्लास शुरू हो ही रही है। कल तक बेटे हमने 2 इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2। सर कल हम लोग मैराथन में मिलेंगे ना सर? बेटे कल शायद आप लोगों का ये है क्या, शायद आपकी कल आप लोगों की BCR की क्लास भी है और कल शायद आपकी कुछ लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास भी है, इसीलिए कल का मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। और बेटे कल का जो भी होगा वैसे मैसेज में ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है ना। कल के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। कल शायद आप लोगों की, सर आज ऑडियंस ज्यादा है। हाँ बेटे, आज ऑडियंस ज्यादा है। अभी अभी कारण भी पता चला है कि सर ग्रुप में मैसेज आया था, इसलिए हमको पता चला कि आपकी क्लास चल रही है। नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, आप हमें अधूरा छोड़ के चले गए हो, निकल लिए हो, प्यार से साइड वाली गली से निकल लिए हो आप, आधा पढ़ाया आधा छोड़ा। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज ग्रुप में मैसेज आया तो पता चला कि सर आपकी क्लास तो उस दिन से लेके आज तक कंटिन्यू है। हमको तो पहले पता ही नहीं था कि सर आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही है। या सर बेकार में हम आपको इतनी बद्दुआ देते रहे, और शायद सर आपके 15-20 दिन बहुत बुरे गए होंगे। कई बार आपने रास्तों में ठोकरें खाई होंगी, कई बार आपका दरवाजे में हाथ चिप गया होगा सर, कई बार आपके अंगूठे में पैर में लगी होगी, ठोकर लगी होगी, ठीक है ना सर। वो कुछ नहीं था सर, हमारी बद्दुआएं थी वो। उस समय हमारे दिल से बद्दुआ निकलती थी और आपको ठोकरें लगती थी। अब बेटे बताओ, क्या मैं इसका गुनहगार हूं? सर आप गुनहगार नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन हमने तो दे दी ना, बद्दुआ लग गई ना आपको। ठीक है चलो जाने दो, अगली बार से ऐसा मत करना सर। मैंने कहा डन, चलो आगे चलते हैं, ठीक है सर। आगे चलो। यस सर, आप आगे चलो। आ जाओ बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 सभी ने सॉल्व करके देख लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम लेट ना सर? नहीं बेटे, तुम कहाँ लेट हो, तुम लेटे हुए हो बात अलग है, लेकिन तुम ऐसे लेट नहीं हो। आगे चलते हैं, ठीक है सर। हाँ बेटे, दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अपने सेल्फ बेसिस पर, पर्सनल बेसिस पर सॉल्व करके देखो होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। यस सर, वो हमने देख लिए, तो मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अंदर भी एक नया एडजस्टमेंट आएगा। सर हुआ था क्या आपको ये सब? हाँ हुआ था ना बेटे। अगर तुम्हें चोट दिखाऊंगा तो बेटे पूरा शरीर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग रही है। 15 दिन से बेटे रोज आए दिन कहीं ना कहीं या तो ठोकर लगती है पैर में बेटे, एक पैर की उंगली में तो हेयर क्रैक लेके घूम रहा हूं मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। ABC वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:4:3। लो बेटे, ये मिला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज अंडर। फक्शर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल है, कैश है, कैपिटल अकाउंट ABC, ट्रेड पेबल। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधी सीधी बैलेंस शीट। अच्छा सर, एग्जाम में भी इतनी सिंपल बैलेंस शीट आती है क्या? हाँ बेटे, एग्जाम में भी ऐसे ही इतनी सिंपल बैलेंस शीट आती है। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम में बैलेंस शीट आएगी उसमें 10 लायबिलिटी लिखी होगी और 15 एसेट लिखी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो एसेट साइड में मैक्स टू मैक्स आपको 5 या 6 आइटम मिलेंगे, लायबिलिटी साइड में मैक्स टू मैक्स आपको 3 या 4 आइटम मिलेंगे कैपिटल को छोड़ के। उससे ज्यादा आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बड़ी बैलेंस शीट नहीं आती, क्वेश्चन छोटा ही होता है, ठीक है।
और फिगर भी इनके ऐसे होते हैं कि आप अगर बिना कैलकुलेटर लिए भी सॉल्व करना चाहें, थोड़ी सी भी अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने इजी फिगर देते हैं वो, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट का मेन फोकस ये देखना होता है कि आप उनके एडजस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हैं या नहीं करते। ओके सर, डन। A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2020. बैलेंस शीट की डेट कब की है सर? 31st March 2020। रिटायरमेंट का नोटिस भी कब आया सर? मैं रिटायरमेंट का नोटिस आया 31st March 2020 को, द टर्म्स ऑफ विच वर एज फॉलोज। The profit and loss account for the year ended 31st March 2020, which showed a net profit of rupees 48,000, was to be reopened. B was to be credited with rupees 4,000 as bonus in consideration of extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing was to be revised from 1st April 2019 as 3:4:4। लो बेटे, पहले तो ये पिछले साल से, क्योंकि बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31st मार्च 2020 की दी हुई है, और ये कह रहे हैं पहले एक साल पीछे जाओ, एक साल पीछे जाके यहां पर अब जो प्रॉफिट बटेगा, अभी तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया 5:4:3 का, ये कह रहे हैं ना 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 5:4:3 नहीं, एक साल पीछे जाओ। एक साल पहले इन्होंने अपने आपस के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया, कितना कर लिया? 3:4:4 का कर लिया। और उसके अलावा बी ने एक्स्ट्रा काम किया है, मर मर के मेहनत करिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, इसलिए उसको 4,000 रुपीज बोनस के भी देना पड़ेंगे। दे देंगे सर। Goodwill was to be valued at 2-year purchase of the average profit of preceding 5 years. Done. The fixture was to be valued by an independent valuer. The valuation arising out of the above agreement were goodwill 56,800 and fixture 10,980. A provision of 2% was to be made for doubtful debts, and the remaining assets were to be taken at their book value. B and C agreed as between themselves to continue the business and profit sharing ratio of 3:2 and decided to retain the fixture on the book at the revised value and increase the provision for doubtful debt to 6%. Done sir. Submit the journal entry to give the effect of above agreement and to draw up capital account of the partner after carrying out all adjusting entry. लो बेटे सर, इस क्वेश्चन में समस्या कहाँ है? इस क्वेश्चन में अगर आपको अभी तक समस्या नहीं दिखी तो पहले आप इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझें। सर इस इलस्ट्रेशन का पेज नंबर क्या है? 8.108। खुशी बेटे पेज नंबर 8.108। सर रिकॉर्डिंग शायद ऑफ है। हाँ बेटे रिकॉर्डिंग अपनी ऑफ ही रहती है अबरार, अपन रिकॉर्डिंग कभी ऑन ही नहीं करते, ठीक है ना। हाँ अबरार बेटे बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, बिल्कुल ठीक समझा है, रिकॉर्डिंग अपनी ऑफ ही रहेगी। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। लो बेटे सर प्रॉब्लम बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉब्लम देखनी है तो इसको इस तरीके से देखो। इन्होंने आपको बैलेंस शीट किस डेट की दी है? सर हमें बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2020 की। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट आपको दी गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस साल इन्होंने अपने साल भर में 48,000 का प्रॉफिट कमाया है। द प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज ₹48,000। ठीक है, पूरे साल भर में मेहनत कर करके इन्होंने 48,000 का प्रॉफिट कमाया है। आगे पीछे कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तब तो बेटे मैं इस 48,000 के प्रॉफिट को 5:4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन इनका कहना यह है कि भैया पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से रीओपन किया जाएगा, यानी पिछले साल जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसको फिर से रीओपन करना पड़ेगा और उसको नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर नए तरीके से मतलब ये कह रहे हैं सबसे पहले बी को 4,000 का बोनस दो। ठीक है सर, दे देंगे बी को 4,000 का बोनस, यानी बेटे इस प्रॉफिट में से सबसे पहले बी को 4,000 का बोनस दिया जाना है। ओके सर, दे देंगे। और ये कह रहे हैं ये प्रॉफिट क्योंकि करंट ईयर के एंड में 5:4:3 के रेशो में बढ़ गया है, लेकिन सारे पार्टनर के बीच में ये डिसाइड हुआ है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एज 3:4:4। इनका कहना यह है कि 1 अप्रैल 2019 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच में हो गया था 3:4:4।
तो शायद अब आपको गलतियां समझ में आ गई होंगी। इन्होंने पूरा 48,000 का प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 543 के रेशो में इन्होंने पूरा का पूरा प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जबकि होना यह चाहिए था कि इस प्रॉफिट में से पहले 4,000 का बोनस बी को दिया जाएगा और ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में 344 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पहली तो बात ये निकल के आई। दूसरी बात, इन्होंने सर इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाई है, गुडविल का इन्होंने वैल्यूएशन निकाली है 56,800। बताओ बेटे, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए मेथड नंबर कौन सी लगाओगे, 1, 2 या 3? सर थर्ड मेथड लगाएंगे, बिल्कुल ठीक बेटे, थर्ड मेथड लगेगी, कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर इन्होंने यहां पर अपने फिक्सचर की रिवैल्यूएशन करी और फिक्सचर की रिवैल्यूएशन आई है 10,980 की। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर फिक्सचर दिखाई दे रहा है 8,200 का और इसी की रिवैल्यूएशन करिए इन्होंने 10,980 में। तो बताओ बेटे प्रॉफिट है कि लॉस है? सर साफ दिख रहा है यहां पर देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्सचर। मैंने कहा डन। और आगे चलो, अ प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिमेनिंग एसेट वर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। ये कह रहे हैं भैया डाउटफुल डेट्स के लिए अपने ट्रेडर पे 2% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देना। सर दैट इज द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और कह रहे हैं कि बची हुई एसेट्स और लायबिलिटी को हम अपनी अकाउंट की बुक में बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके सर डन। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्फ। चलो भाई, एक की तो रिटायरमेंट हो गई, ए को जो भी पैसे ऐसे देना था नहीं देना था, लोन में ट्रांसफर करना था, वो सब हो गया। ए अब चला गया अपने घर, टाटा बाय बाय बोल दिया, अपन ने गले में माला पहनाई, फेयरवेल दिया, मिठाई खिलाई और बोल दिया भैया आज से तुम रिटायर हो गए, चलो निकल लो अपने घर। ए तो निकल लिया बेटे अपने घर। अब बचे कौन, बी और सी। बी और सी आपस में बैठे, ऑफिस में बैठे हुए हैं, दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अब इन्होंने आपस में क्या डिस्कस किया, तो कह रहे हैं एज बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस, बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 3:2 का। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना, बताओ बेटे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना माना जाए? 5:4:3 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अज्यूम कर लिया जाए या 3:4:4 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अज्यूम कर लिया जाए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर मिल गया। सर 3:4:4 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अज्यूम करो, बिल्कुल ठीक। एंड डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक एट द रिवाइज्ड वैल्यू, यानी बेटे फिक्सचर को आप रिवाइज्ड वैल्यू पे, नई वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। डन। एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%। लेकिन ये कह रहे हैं भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 6% तक इंक्रीज करेंगे। सर 6% तक क्यों? क्योंकि ए के रिटायरमेंट के समय ऑलरेडी 2% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो और इनका कहना ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 6% तक इंक्रीज करेंगे। डन, यस सर डन। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन बेटे 30-40% समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, अब वो धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। ओके सर डन। चालू करें? यस सर आप चालू करो। डन। चलो क्या क्या चाहिए, पहले तो क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो। ये कह रहे हैं भैया जर्नल एंट्री बना के दिखा दो टू गिव द अबोव अरेंजमेंट एंड टू ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी बनाओ एंड कैरिंग आउट ऑल एडजस्टमेंट एज स्टेटेड अबोव। चलो भैया भला हुआ। सर किस चीज के लिए भला हुआ? बैलेंस शीट नहीं मांगी, नहीं तो एक काम और बढ़ जाता। आगे चलें? यस सर आप आगे चलो। डन। सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले जो पुराना प्रॉफिट गलत तरीके से बटा है, सबसे पहले तो बेटे इस प्रॉफिट को वापस ले लो। क्या करना है? इन्होंने साल भर का 48,000 रुपीज का प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? सर साल भर का 48,000 का प्रॉफिट इन्होंने 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटे अब आप कहोगे कि पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर से रीओपन किया जाए और इसको नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो क्या बोलोगे? पार्टनर्स, हमने तुम्हें जो 48,000 का प्रॉफिट 5:4:3 के रेशो में दिया है वो तुम हमें वापस कर दो और उसी प्रॉफिट को हम तुम्हें नए तरीके से बांट के वापस देंगे, यही बोलोगे ना? यस सर बिल्कुल। तो चलो बेटे आप 48,000 का प्रॉफिट वापस लेंगे इन द रेशो ऑफ 5:4:3। तो बताओ बेटे ए से कितना प्रॉफिट वापस लोगे? बेटे यहां पर अभी हमने प्रॉफिट वापस लेना है, तो एंट्री क्या बनेगी? सर प्रॉफिट वापस लेंगे तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए और इसके बदले में अब आप लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो भी चलेगा। 48,000 का प्रॉफिट आप वापस लेंगे और वापस लेंगे जिस रेशो में बटा था उसी रेशो में वापस लिया जाएगा 5:4:3। बांटो जल्दी। सर ए के लिए 12,000 पक्का,
5 4 9 3 12 चौक 48, नहीं ना यार, ए के लिए ज्यादा होना चाहिए ना, ए के लिए ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 + 4 9, 9 + 3 इज इक्वल टू 12। 48,000 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा यार, 4,000। 4,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 20,000 होना चाहिए। हाँ सर, ए के लिए हो जाएगा 20,000 और बी के लिए हो जाएगा 16,000 और सी के लिए हो जाएगा 12,000। डन। अभी बेटे मैंने सिर्फ प्रॉफिट वापस लिया है, दिया नहीं है। अब प्रॉफिट में दूंगा, देना शुरू करें क्या बेटे, प्रॉफिट देना शुरू करूं? यस सर। अब आप प्रॉफिट दो, नए तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है सर, नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो बताओ बेटे किसको क्या मिलेगा। सर देखो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। बी को ये कह रहे हैं पहले तो 4,000 का बोनस दे दो, पहली 4,000 का बोनस दे दिया। अब बचा कितना प्रॉफिट? सर 44,000 का प्रॉफिट बचा, और 44,000 का प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर 3:4:4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बांटो बेटे 44,000 के प्रॉफिट को 3:4:4 में। 4 + 4 8 + 3 11, 44/11 इज इक्वल टू 4,000। 4,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12,000 प्लस ये हो जाएगा 16,000 और इसके लिए हो जाएगा 16,000। समझ में आ गई बात बेटे? पहले मैंने क्या किया, पहले बेटे पार्टनर्स को जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो मैंने वापस ले लिया। अब पार्टनर को नए तरीके से, सही तरीके से प्रॉफिट। अरे ये कहां से निकाल लिया सोहन? सोहन बेटे ये गलत है अमाउंट, एक बार क्रॉस चेक करें, शायद आपने कुछ गलत मल्टीप्लाई करके कोई गलत रेशो मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर बिल्कुल ठीक। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। लो बेटे, ए से बी से सी से प्रॉफिट वापस लिया। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 16,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय ₹12,000। और टोटल प्रॉफिट वापस कितना ले लिया हमने? 48,000 का प्रॉफिट वापस ले लिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है सर, पहले ना यहाँ पर अब प्रॉफिट बांट देते हैं दोबारा। ठीक है, सबसे पहले बी को 4,000 का बोनस दोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करवा दें या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करवा दें, और क्रेडिट होगा बीस कैपिटल अकाउंट बिकॉज बोनस इज पेएबल टू बी। ओके सर डन। अब क्या करना है, बच गया आपके पास में 44,000 का प्रॉफिट, और ये बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में 3:4:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री बनेगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना दोगे? सर बी को तो 4,000 का बोनस दे ही चुके हैं, ए को 12,000 का प्रॉफिट का शेयर, बी को 16,000 और सी को 16,000 का प्रॉफिट का शेयर और दे देंगे, कहानी खत्म। मैंने कहा ये लो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड बाय ₹44,000, एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 16,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 16,000। पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर नयापन था तो ये 3 एंट्री का था। तीनों एंट्री अगर समझ में आ गई हो तो बताएं। किसी को इन इनिशियल 3 एंट्रीज में अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, अदरवाइज शो मी और थम्स अप। सर एक डाउट है, 4,000 जो बोनस है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? बेटे वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सोनू मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी समझाया था जब हम पढ़ रहे थे बेसिक फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट चैप्टर में, तब मैंने कहा था कि अगर आप पार्टनर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में कोई भी रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो ये रेम्यूनरेशन आपके लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा। As per Indian Partnership Act 1932, any kind of remuneration paid to the partner for their services towards the partnership firm will be considered as an appropriation of profit। अब आप किसी भी नाम से दो उनको सैलरी के नाम पे दो, बोनस के नाम पे दो, कमीशन के नाम पे दो, ब्रोकरेज के नाम पे दो, नाम जो चाहे तुम रख दो। अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन के नाम पे कुछ पे किया है क्योंकि पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर काम किया था तो इसे हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा। सर अमाउंट कैसे आया थर्ड एंट्री का? अरे मोहम्मद अराफात इतना तो कैलकुलेट करके दिखाया बेटे मैंने अभी। हाँ ये देखो अमाउंट कैसे आया थर्ड एंट्री का, तो ये लो बेटे और एक बार समझ लो। टोटल प्रॉफिट कितना था बताओ बेटे, टोटल प्रॉफिट कितना था? सर टोटल प्रॉफिट था 48,000 का।
इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हमने बी को दे दिया बोनस, कितने का बोनस दे दिया, 4000 का। अब आपके पास में बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया, सर बैलेंस प्रॉफिट बच गया 44,000 का। डन। अब ये 44,000 का प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके ए बी और सी के बीच में, ए बी और सी के बीच में। रेशो क्या होगा, रेशो होगा 3:4:4। तो अगर इस 44,000 के प्रॉफिट को 3:4:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए के लिए प्रॉफिट में शेयर होगा 12,000 रुपीज, बी के लिए प्रॉफिट में शेयर होगा 16,000 और सी के लिए प्रॉफिट में शेयर होगा 16,000। अब क्लियर है अराफात, क्लियर हुआ सर? मेरे को थम्सअप नहीं फ्रूटी पीना है। अभी भी तुम बता रहे हो ना वो मैंगो फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक पियोगे नालायक। मैं तुम्हें बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें बेटे थोड़ा सा मस्कुलाइन मतलब कि थोड़ा सा मेलिश मतलब कि जवान आदमी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मांग रहे अभी भी वही नालायक फ्रूटी है। कल को तुम कहोगे सर मेरे को सॉफ्टी खानी है, फिर कहोगे सर मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ, है। अबे लड़कियों के साथ कब से पालने लगे तुम, क्यों सोहन? हाँ आगे चलो। नहीं नहीं सर, हाँ अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ना ऐसे नहीं नहीं बोलते रहा करो, आगे चलते हैं। ओके डन। इसके बाद अब क्या करना है सर, अब रीवैल्यूएशन कर लो आप लगे हाथ। तो मैंने कहा नहीं रीवैल्यूएशन नहीं, पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। बताओ बेटे गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मेथड कौन सी लगेगी, सर थर्ड मेथड लगेगी। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए अगर थर्ड मेथड लगाओगे तो पहले आपको अपनी गुडविल रेस करनी पड़ेगी, बाद में अपनी गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी। ए बी सी तीन पार्टनर, पहले बेटे करो गुडविल को रेज। टोटल गुडविल है 56,800 रुपीज की, ये गुडविल रेज होगी ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो कितना था सर 3:4:4। बांटो बेटे 56,800 को 3:4:4 के रेशो में। हाँ ये बात तो सही है बेटे वैभवी, आई एम इन कंप्लीट एग्री विथ यू। जैसे मैं देखता हूं बेटे उसके हिसाब से आपका जो आपने जो लिखा वो एकदम सही लिखा हुआ है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय रुपीज न बेटे, एंट्री नहीं मांगी मैंने अरुण कुमार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 56,800 को 3:4:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ए को गुडविल का कितना शेयर मिलेगा, बी को गुडविल का कितना शेयर मिलेगा और सी को गुडविल का कितना शेयर मिलेगा, बताओ। अब गुडविल की एंट्री, हाँ ये है सर। ए को गुडविल का शेयर मिलेगा, ए को 42 नहीं ना यार, ए को इतना सारा कैसे मिल जाएगा 50। सर जितने लोग बता रहे हैं सब अपने नए नए आंसर बता रहे हैं। अरे मालिक मैंने इतना पूछा है 56,800 को 56,800 डिवाइडेड बाय कितना है सर 4 + 4 8 + 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5163.6 इंटू बेटे करा दो 3, तो ये हो जाएगा 15,490.9 यानी 15,491। 15,491 बी के लिए हो जाएगा बेटे डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,654। 20,654 और इसको लिख देते हैं बेटे 20,655 ताकि बेटे 1 रुपए का भी डिफरेंस कवर हो जाए। ठीक है, यस सर। अब ये गुडविल राइट ऑफ होगी किस रेशो में सर, राइट ऑफ कराओ इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी और सी के बीच में डिसाइड हुआ है 3:2। तो अब बांटो बेटे 56,800 को 3:2 में, तो डिवाइडेड बाय 5 करा दो। 11,360 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू ए के लिए 34,080 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू बी के लिए नहीं, ए के लिए नहीं सॉरी, बी के लिए और सी के लिए हो जाएगा ये 22,720। जब भी आप गुडविल को रेज करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवाते हैं, और जब भी राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाते हैं। ठीक है, यस सर डन। तो अगर मैं इसका नेट इफेक्ट देखूं तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 15,491 रुपीज से। ए's capital account will be credited by rupees 15,491.
बी का कैपिटल अकाउंट सर ये तो हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा सर, रुको निकाल के बताते हैं, बताओ बी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा सर, 20,654 माइनस 34,080, कितना होता है 13425, 13426, हाँ 13426, 13426। और सी के लिए, ए के लिए क्रेडिट 15491, बी के लिए डेबिट 13426, सी के लिए डेबिट, सी के लिए कितना 2065, 2065। तो एंट्री क्या बनी सर, एंट्री बनी बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 13426, 13426 या 13425। C's capital account will be debited by rupees 2065 या 2066 and A's capital account will be credited by rupees 15,491, 15,491। डन, यस सर ये भी डन। आगे चलते हैं, अब रिवैल्यूएशन करने के लिए क्या बचा है सर, रिवैल्यूएशन करने के लिए बच गया है अब हमारे पास में एक तो फिक्सचर की रिवैल्यूएशन हुई थी और दूसरा हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया था 2% का। डन, यस सर डन। चलो बेटे, फिक्सचर की वैल्यूएशन के समय आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने अपने 8,200 रुपीज के फिक्सचर की रिवैल्यूएशन करी है 10,980 में, 8,200 माइनस 10,980 इज इक्वल टू 2760। सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2760 और 93,500 का 2% कितना होता है यार, 93,500 का 2% सर ये होता है 1870। तो लॉस है सर यहाँ पर 1870 का। डन, लो बेटे, फिक्सचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 2760, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1860। दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो बचेगा नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और जो भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा वो बेटे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और ये है बेटे यहाँ पर 3:4:4। ये एंट्री बेटे मेरी उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। 2780 है सर, 2780 ही तो लिखा है। आगे चलते हैं, डन, यस सर डन। अब क्या करना है, बस बेटे अब इसके बाद, हाँ बेटे फिर जब बी और सी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बना ली थी तो पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 6% तक इंक्रीज करेंगे। गुडविल में 34080 ये कैसे आया, पता नहीं कैसे आया बेटे, अब मैं भी भूल गया कैसे आया। आगे चलूं, यस सर आप आगे चलो, ठीक है। इसके बाद बेटे अब इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये डिसाइड किया था पार्टनरशिप फॉर्म में एक ही रिटायरमेंट के बाद कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 6% तक इंक्रीज करेंगे। अब अगर 6% तक इंक्रीज करोगे तो आपके कुल मिला के डेटर्स हैं 93,500 रुपीज के। इसका अगर मैं 6% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाऊं तो कितना बनता है, 93,500 का 6% सर ये बनता है 5,610। 5,610 में से ऑलरेडी आप कितना प्रोविजन बना चुके हैं सर, हम 1870 का प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं। तो 5,610 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी ये 1,870 का प्रोविजन बना चुके हैं। तो 1,870 का प्रोविजन अगर माइनस कर दूं तो अभी इन दोनों को 3,740 का एक्स्ट्रा प्रोविजन या एक्सेस प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एंट्री क्या करोगे, जब भी आप एक्सेस प्रोविजन बनाएंगे या जब भी आप एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे ये लॉस होगा, और अगर ये लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री बनेगी यहां पर बीस कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना बनेगा आपके बेटे, कुल मिला के डेटर्स कितने के हैं, ध्यान से बेटे देख लो एक बार और। सर हमारे डेटर्स हैं कुल मिला के 93,500 के, ये चाहते हैं 93,500 का 6% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएं। 6% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आया था जल्दी बताओ, 93,500 का
6%, ये आया था सर 5610। और ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कितना क्रिएट कर चुके हैं, 1870 का। तो जितना ऑलरेडी प्रोविजन है उतना माइनस कर दो, तो इतना आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और जितना एक्स्ट्रा प्रोविजन आप बनाएंगे दैट विल बी द लॉस फॉर द पार्टनर्स, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना किसने डिसाइड किया था, तो बी और सी ने आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए। इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोविजन का लॉस सिर्फ और सिर्फ बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर ये जो 3740 का लॉस है ये सिर्फ बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस रेशो में, तो न्यू रेशो में। न्यू रेशो है 3:2। तो बांटो बेटे 3740 को 3:2 के रेशो में। शायद बेटे यही आ रहा होगा, बी के लिए 2244 और सी के लिए 1496। किसी को यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। बस बेटे अब यहां पर ए का हिसाब किताब, बी का हिसाब किताब और सी का हिसाब किताब करना बाकी है। और इनका हिसाब किताब करने के लिए आपको इनके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। शुरू करें बनाना? यस सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चालू करो। लो बेटे डन। ए की कैपिटल 1,35,930, बी के लिए 95,120 और सी के लिए 61,170। 1,35,930, 95,120, 61,170। और आगे चलते हैं। फिर क्या था सर, हमने पहले 48,000 का प्रॉफिट वापस लिया। ए के, बी के, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाया था 2016 और 12,000 से। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री कर दो 20,000, 16,000 एंड 12,000। आगे चलें? यस सर। उसके बाद क्या हुआ था सर, उसके बाद हमने बी को 4,000 का बोनस दिया था। बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराओ बाय ₹4,000। फिर उसके बाद हमने बचा हुआ 44,000 का प्रॉफिट 344 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ए के लिए प्रॉफिट में शेयर था 12,000, बी के लिए 16,000, सी के लिए 16,000। डन? यस सर डन। इसके बाद बेटे हमने यहां पर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, पहले तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी किया था हम लोगों ने। गुडविल के ट्रीटमेंट के समय हमने यहां पर ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवाया था। कहां है एंट्री, ये रही। ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवाया है 15,491 से। लेकिन क्योंकि मल्टीपल डेबिट है तो क्रेडिट में भी मल्टीपल एंट्री करनी पड़ेगी। ए का कैपिटल अकाउंट पहले 13,425 से क्रेडिट होगा। दिस मनी विल कम फ्रॉम बीस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में 2066 से क्रेडिट होगा। दिस मनी और दिस फंड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीज कैपिटल अकाउंट। बी और सी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करवाएंगे 13,425, 2066 टू एस कैपिटल अकाउंट। इतना ठीक? यस सर, इतना भी ठीक। और आगे चलते हैं। अब बेटे आप चाहो तो नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। इन्होंने थोड़ी सी प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके। तो आपका बेटे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन था 248, 331 एंड 331। ए के रिटायरमेंट के बाद में सर हमारी तो 40,000 की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहां बेटे 40,000 की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? कैसी कैसी बातें करते हो बेटे। अभी अभी इतना डिटेल में कैलकुलेशन करके दिखाया हमने बेटे। ये देखो अच्छे से गुडविल को रेस किया था। टोटल कितनी गुडविल रेस करी थी? 56,800 की गुडविल रेस करी थी। फिर हमने राइट ऑफ भी कितना किया था? 56,800 की गुडविल को राइट ऑफ भी किया था। तो ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट आया है ये पूरा का पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट तो 56,800 की गुडविल के बेसिस पर ही आया है ना। तो बेटे 40,000 की गुडविल कहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी? फिर आगे चलें? यस सर आगे चलो, ठीक है। उसके बाद बेटे यहां पर ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी ने डिसाइड किया था कि हम एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे। इसलिए एक बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 2244 और सी का कैपिटल अकाउंट 1496। 22441496। अब बेटे इतने सारे एडजस्टमेंट प्रोसेस करने के बाद मैंने कल भी कहा था कि जो पार्टनर रिटायर होगा सबसे पहले उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले सर यहाँ बेटे सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर होगा उस पार्टनर का बैलेंस यहाँ पर देखो क्या आता है। सर यहाँ पर ए रिटायर हो रहा है। ए का क्रेडिट का टोटल है 1,63,669। डेबिट का टोटल होगा 1,63,669। बैलेंसिंग फिगर कितना बेटे? बैलेंसिंग फिगर 1,43,669। अब क्योंकि ए रिटायर हो रहा है तो उसको करो पेमेंट तुरंत में अभी।
अगर आप बेटे उसको तुरंत में पेमेंट करने जाओ तो इतना कैश भी तो होना चाहिए, और सर ना हमारे पास में इतना कैश है और ना तो क्वेश्चन में कुछ लिखा है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो चुपचाप रिटायरिंग पार्टनर को जो भी पेएबल अमाउंट होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देना, ठीक है। तो जो भी ए के लिए बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है वो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट पेएबल टू ए होगा, और वो अमाउंट पेएबल टू ए है इसलिए उसे आप ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। डन, यस सर डन। अब इसके बाद क्या करना है, बस बी और सी के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करवा दो, कहानी खत्म। बी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 1,15,451, डेबिट का टोटल होगा 1,15,451, बैलेंसिंग फिगर होगा 83,782। ये होगा बेटे आपका बैलेंसिंग फिगर। डन। वैसे सी के लिए क्रेडिट का टोटल है 77,501, डेबिट का टोटल है 77,501, बैलेंसिंग फिगर आएगा 61,939। ये अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे चलें। अरे यहां तक समझ में आ गया सभी को? सर यहां पर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह, हाँ बेटे, डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं तो बेटे अपना येलो थम्स अप शो करें और मुझे इजाजत दें कि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूं। डन सर, फिर चलो आगे चलें। Illustration number 4. KLM are partners sharing profits and loss in the ratio of 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2020 and admit his son and in his place. सर इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर बेटे नया ये है कि यहाँ पर रिटायरमेंट भी है और साथ में बेटे यहाँ पर एडमिशन भी है, यानी बेटे अब ये मिला जुला रूप है रिटायरमेंट और एडमिशन का, ठीक है। सर पर मेरी बुक में गुडविल ए की 16,667, बी की 13,333, सी के आगे कुछ लिखा नहीं, तो बेटे अभी उसको ठीक कर लेना। इस क्वेश्चन को जैसे अभी समझाया है उसके हिसाब से दोबारा सॉल्व कर लेना वैभव भी, ठीक है ना। अब मेरे पास में पुराना एडिशन नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी चेक करके बता देता। हो सकता है कि कोई डिफरेंट मेथड, हाँ हो सकता है कि उन्होंने कोई डिफरेंट मेथड के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रखा हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। आगे चलूं? लो बेटे, तो एडमिशन भी है और रिटायरमेंट भी है। कैपिटल अकाउंट में है के, एल और एम। कौन रिटायर होने की इच्छा जाहिर कर रहा है? सर एल का कहना यह है कि मुझे रिटायरमेंट दे दो, इसको रिटायरमेंट देनी है, और इसका बेटा है बेटे एन, एन को ये कह रहे हैं एडमिशन भी दे दो। मैंने कहा ठीक। कैपिटल अकाउंट के, एल, एम। रिजर्व, बेटे रिजर्व के बारे में कुछ ना लिखा रहे तो बिना बोले आपको इस रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ट्रेड पेएबल है, फर्नीचर है, ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री इन ट्रेड, कैश एंड बैंक बैलेंस है 80,000 रुपीज का। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वर रिवैल्यूड। फर्नीचर की रिवैल्यूएशन हुई है 10,000, फर्नीचर की रिवैल्यूएशन हुई है 10,000, इन्वेंट्री की रिवैल्यूएशन हुई है 30,000 में। फिर ये कह रहे हैं 50% ऑफ अमाउंट ड्यू टू एल वॉज पेड ऑफ इन कैश। जो भी एल को अमाउंट पेएबल होगा उसका 50% अभी उसे कैश में दे दिया जाएगा। एंड बैलेंस वॉज रिटेन्ड इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ एन। अब क्योंकि एन तो बेटे एल का बेटा है, अब अपने बेटे को पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनाने के लिए कुछ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं। तो इनका कहना यह कि भैया एल की रिटायरमेंट के समय जो भी पेएबल अमाउंट होगा, अब वो 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5 करोड़ हो, जो भी हो, उसका 50% उसको इमीडिएटली कैश में पे कर देंगे, और बचा हुआ जो 50% कैपिटल का बैलेंस होगा उसे आने वाले इनकमिंग पार्टनर एन की कैपिटल मान लिया जाएगा। ओके सर, डन। On admission of the new partner, goodwill was valued at rupees 50,000. Partners are being paid off their extra balance to make capital proportionately by keeping n capital as base. लो बेटे, जहां इन्होंने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने कह दिया, समझ जाओ बेटे कौन सा एडजस्टमेंट आ गया।
सर ये आ गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां पर आपको अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर करना पड़ेगा। ओके, यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्री। ये तो एंट्री मांग मांग के इन लोगों ने पागल कर दिया, सीधे सीधे अकाउंट क्यों नहीं मांग लेते समझ में नहीं आता। एग्जाम में तो एक क्वेश्चन नहीं आता एंट्री का, कहा यार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ठीक है ना। नेसेसरी जनरल एंट्री, बैलेंस शीट। अब बेटे मैं एंट्री के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा, एंट्री में आप लोगों को बहुत सिखा चुका हूं। तो एंट्री की जगह बेटे मैं यहां पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लूंगा, चलेगा बेटे, हाँ या ना। अब एंट्री के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सीधे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और क्वेश्चन में क्या चाहिए, कह रहे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो भी बना देंगे। और क्या चाहिए, कह रहे बैलेंस शीट बनाओ, वो भी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द एंट्री वी विल सपोज टू फोकस ऑन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन, यस सर। तो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरे हिस्से में आता है। तो यहां पर बेटे मैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं अलग से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन, यस सर, डन। चलो फिर आगे चलें, एक एक आइटम उठाओ, जहां जहां भेजना है वहां वहां भेजो, और आखिरी में उठा के क्वेश्चन को पैकअप कर देना। चलें आगे, यस सर, चलो आगे। एसेट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर का बैलेंस 20,000 भेजो बेटे अपनी बैलेंस शीट में। फर्नीचर का बैलेंस 20,000 कहाँ है बैलेंस शीट, ये रही सर, फर्नीचर का बैलेंस 20,000। सर हर बार ऐसे ही करेंगे, हाँ बेटे हर बार ऐसे ही करना सर, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम ज्यादा लगेगा। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पक्की बात है बेटे आप अपनी मेथड से क्वेश्चन को करते, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो 5 से 7 मिनट का डिफरेंस डेफिनेटली आएगा। और दूसरी चीज, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अक्सर जो स्टूडेंट की एक कंप्लेंट होती है कि सर हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस दुनिया की कोई भी बैलेंस शीट ऐसी है ही नहीं जो आपकी टैली ना करे। आगे चलते हैं, अगला आइटम क्या है सर, अगला आइटम है हमारे पास में कौन सा, ट्रेड रिसेबल। 50,000 के ट्रेड रिसेबल है, उठा के ले आओ बेटे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ट्रेड रिसेबल बेटे 50,000 के ले आओ बैलेंस शीट में, ला लिए सर। ट्रेड रिसेबल के बाद क्या है सर, ट्रेड रिसेबल के बाद है इन्वेंट्री 50,000 की और कैश बैलेंस 80,000 का, ये भी ले आओ बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री कितने की थी, 50,000 इन्वेंट्री थी सर 50,000 की, और कैश बैलेंस है 80,000 रुपीज का। अगर कहीं अमाउंट गलत लिख दूं मैं धोखे से तो बता देना, ठीक है। यस सर, वो तो बता ही देंगे। आगे चलते हैं, लो बेटे एसेट साइड पूरा खत्म। अब आ जाओ बेटे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मिले सर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस, इनको भेजो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 40,000, 60,000, 30,000, ये लो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजो। के का कैपिटल 40,000, एल के लिए 60,000, एम के लिए 30,000, ओके सर। कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद अगला आइटम कौन सा सर, अगला आइटम है रिजर्व। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए रिजर्व को आप पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3:2, तो 50,000 के प्रॉफिट को 5:3:2 के रेशो में, या 50,000 के रिजर्व को 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। 5 + 3 8 + 2 10, 50,000 by 10 इज इक्वल टू 5,000, 5,000 इंटू 5, तो ए के लिए रिजर्व का शेयर होगा 25,000। 5,000 इंटू 3 तो बी के एल के लिए होगा 15,000, 5,000 इंटू 2 तो एम के लिए होगा 10,000 का। डन, यस सर डन। चलो और क्या है बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल है 20,000 के, इसको ही बेटे नई बैलेंस शीट में ले आओ। ट्रेड पेएबल 20,000 कहाँ है बैलेंस शीट, ये लो बेटे ले आओ ट्रेड पेएबल 20,000। लो बेटे क्या क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी थी उसके सारे आइटम को आपने यूज कर लिया, हाँ सर सारे आइटम को यूज कर लिया। क्या अब क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी हुई है वो आपके काम की है, नहीं सर ये बैलेंस शीट हमारे किसी भी काम की नहीं है, कहानी खत्म हो गई इसकी। आगे चलो, अब क्या करना है सर, आगे पढ़ो। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वर रीवैल्यूड एज, फर्नीचर की रीवैल्यूएशन हुई है 10,000 में, बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है सर, भर भर के लॉस है। 20,000 की फर्नीचर की रीवैल्यूएशन 10,000 में कर दी, 10,000 का लॉस है। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹10,000 एंड फर्नीचर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000। और क्योंकि फर्नीचर का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है इसलिए आप इसे 10,000 को माइनस करके दिखाएंगे। डन,
आगे चलो, अगला एडजस्टमेंट, फिर ये कह रहे हैं रिवैल्यूएशन करो, ये कह रहे हैं इन्वेंट्री 30,000 पे रीवैल्यू होगी, ऑलरेडी इन्वेंट्री 50,000 की है, 30,000 में रीवैल्यू करोगे तो फिर 20,000 का लॉस है तो फिर एंट्री क्या होगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹20,000 टू इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। इन्वेंट्री का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है तो ठीक करने के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा 20,000। और आगे चलो, और किसकी रीवैल्यूएशन करनी है, और सर खत्म हो गया रीवैल्यूएशन, इतना ही था। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वॉज पेड ऑफ इन कैश एंड द बैलेंस वॉज रिटेन्ड इन द फर्म एज द कैपिटल ऑफ एन। पहले बेटे हम इस पार्ट को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं। ओके डन, चलो आगे चलेंगे। इसको प्रोसेस करने के लिए, और अच्छा रुको, ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹50,000। नहीं, रुको, उसको करने के पहले गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिना गुडविल की एडजस्टमेंट किए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का करेक्ट बैलेंस कैलकुलेट नहीं होगा। शुरू करें गुडविल की वैल्यूएशन करना। हाँ सर, गुडविल का ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा ये लो सुनो, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले करेंगे आप गुडविल को रेज, गुडविल रेज्ड। टोटल गुडविल कितने की कैलकुलेट हुई सर, गुडविल कैलकुलेट हुई 50,000 की, और ये 50,000 की गुडविल रेज्ड होगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 50,000 की गुडविल रेज होगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था सर, 5:3:2 का था। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। पुराने पार्टनर के नाम बताओ सर, पुराने पार्टनर के नाम है KLM, पुराने पार्टनर का नाम है बेटे KLM, एक नया आएगा N। यस सर डन। चलो पहले KLM के बीच में गुडविल को क्रेडिट कराओ। 50,000 की गुडविल क्रेडिट कराओगे तो K के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 25,000, L के लिए क्रेडिट होगा 15,000 और M के लिए क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज का। अरसलान का आंसर सर आपने, अच्छा 50,000 करना है क्या, ये लो 50,000 डन। जितनी गुडविल रेस करी है अब उसी गुडविल को राइट ऑफ भी करो। ओके सर, अब बेटे गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगे। कितनी गुडविल राइट ऑफ होगी, 50,000 की पूरी गुडविल राइट ऑफ होगी, लेकिन किस रेशो में सर, ये राइट ऑफ होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बताओ बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना, बोलो बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना। क्या कहीं पर कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, हाँ या ना। और अगर नहीं दिया होगा तो बताओ बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। क्या मान लें सर, सेम मान ले। सेम कैसे मान सकते हैं बेटे, एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, एक नए पार्टनर को आप एडमिशन दे रहे हैं, सेम कैसे मान लूं मैं। इक्वल ले लो सर, इक्वल ले लो सर, निकालना पड़ेगा बेटे। कैसे निकालोगे फिर ये बताओ सर। 5:2:3 होगा सर, K और M का 5:2 होगा, तो बेटे N का कितना होगा, क्योंकि N का भी तो एडमिशन हो रहा है, और अगर N का भी एडमिशन हो रहा है तो उसको भी तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं सर। 5:3 होगा K, M और N के बीच में। कैसे निकाला बेटे 5:2:3, ये बताओ कैसे निकाला 5:2:3, ये बताओ बेटे, ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊं कि आप जो कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हो। सर बैलेंस रेशो फॉर्मूला यूज करो सर। बेटे मेरे को क्या यूज करना हो, मेरे को मालूम है, मैं आप लोगों से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप लोगों ने 5:2:3 का आंसर कैसे निकाला है। आपका कहना है कि सर 3/10 है। अगर आप ये कहते हैं कि सर देखो पहले प्रॉफिट में शेयर था, कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ ये वाला, यही क्वेश्चन है ना 4th। हाँ अगर आप ये कहते हैं कि सर पहले का रेशो था 5:3:2, तो ये था 5/10, 3/10 एंड 2/10। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें से रिटायर करवा दो, किसको, L को रिटायर करवा दो। ठीक है, अगर L को रिटायर करवा दूं तो सर एक काम करो, L को रिटायरमेंट से जो प्रॉफिट फ्री होगा वो उसके बेटे 3/10 को N को दे दो। आपका कहना ये है।
एल का प्रॉफिट शेयर एन को ट्रांसफर कर दिया जाए और के का प्रॉफिट शेयर और एम का प्रॉफिट शेयर जैसे पहले था उसे एज इट इज वैसा रख दिया जाए। एल सैक्रिफाइस शेयर एंड एन गेन शेयर 5:3:2 के एन एम। सर एल अपने सन को शेयर कर रहा है ना, इसीलिए सेम होगा। अच्छा, मतलब आपका लॉजिक ये है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेन। बेटे रिया आपका कहना एकदम सही है, लेकिन यहां पर सिर्फ रिटायरमेंट का मामला होता तो फिर आपका रिया ये कहना सही था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेन के बराबर होगा। इससे बेटे यहां पर होगा ये कि यहां पर 3/10 एल अगर रिटायर हो रहा है तो एल का 3/10 का प्रॉफिट का शेयर के और के बीच में और एम के बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन फिर एन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, सवाल ये है। सही बात है सर, यूज ही करो, यही करना पड़ेगा सर। अच्छा, आर्यन का कहना है कि सर 50% है सर, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। क्यों नहीं ऑर्डर मैटर करेगा बॉस, ऑर्डर तो बिल्कुल मैटर करेगा। एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, दूसरा पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रहा है, फिर आप बोलो कि सर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है बेटे, ऑर्डर तो डेफिनेटली मैटर करेगा। तो बताओ अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाला जाए। अगर सिर्फ एडमिशन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर सिर्फ रिटायरमेंट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, यहां पर रिटायरमेंट भी है और उसके साथ में एडमिशन भी है। अब जो पार्टनर रिटायर होगा उसका बचा हुआ प्रॉफिट का शेयर पुराने दो पार्टनर के बीच में तो आप बांट दोगे। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ओनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे, मैं वो जानना चाहता हूं। सर के एम एज इट इज रखो, एल का एन को दे दो। हाँ तो वही कह रहा हूं ना, मतलब आपका कहना ये कि सर एल फादर है, एन यहां पर सन है, तो फादर बेटे अपने सन को अपने प्रॉफिट का शेयर दे देगा। सर एल का 50% कैपिटल रहेगा और 50% बटेगा। एल का 50% कैपिटल रहेगा और 50% बटेगा, मतलब हे भगवान कैसे कैसे दिमाग लगा डाले बेटे, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। लो मिल गया न्यू रेशो। पहले था 5:3:2। एल का जो प्रॉफिट का शेयर है वो दे दिया जाए एन को, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 5, 2/10 और 3/10। सर तो हम भी तो वही कह रहे थे, तो मैं तो वही कह रहा था ना कि आप जो कह रहे हो इसके पीछे का रीजन बताओ। सर ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, जमाने भर की कहानी सुना रहे थे। बार बार मैं खुद अपने मुंह से रिपीट कर रहा हूं कि भैया यहां पर एल फादर है, एन सन है, तो जब एल रिटायर होगा तो वो अपने हिस्से का पूरा प्रॉफिट का शेयर किसको देके जाएगा, एन को ही देके जाएगा। हाँ इसीलिए बेटे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड एडमिट हिज सन। बेटे ये हिस्सन लिखने की क्वेश्चन में जरूरत क्या थी, मैंने ये, हाँ बेटे आपने यही बोला था। हाँ यहाँ पर हिस्सन लिखने की क्या जरूरत थी बेटे, यहां से अगर मैं हिस्सन मिटा दूं तो क्या बेटे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता क्या, क्वेश्चन तो अभी भी कंप्लीट होता है। फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2020 एंड एडमिट एन इन हिज प्लेस। बस इतना भी लिख देते तो भी काम चल जाता, लेकिन अगर इतना लिखा होता तो कहानी खराब हो जाती। हाँ फादर की प्रॉपर्टी सन को ही मिलेगी, समझ में आ गई बेटे बात। तो क्वेश्चन के अंदर हिज सन सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बताओ बेटे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया कितना 5। बेटे ये कौन कौन थे, मेरे को तो पार्टनर के नाम ही याद नहीं रहते, एक तो था के, एक था एल, फिर था एम, फिर आएगा एन, ठीक है ना। हाँ तो अब क्या होगा, के का शेयर उतना ही रहेगा, एम का शेयर उतना ही रहेगा, एल का शेयर हो जाएगा 0 और जो भी एल का शेयर होगा वो एन को दे दिया जाएगा। डन, यस सर। सर नहीं होता तो 1:1 होता ना। हाँ बेटे अगर वहां पर हिस्सन ना लिखा होता और इसी तरीके से क्वेश्चन को अगर फ्रेम किया जाता तब मैं ये तो कह नहीं सकता था कि भाई एल का बेटा है एन और एल के बेटे होने के चक्कर में उसको पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दिया जा रहा है,
तब तो हम मान के चलते ना कि भाई एन कोई आउटसाइडर है, राह चलता आदमी, अपन ने पकड़ के ले यार बोल दिया चल हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन। और अगर मान लो किसी आउटसाइडर को आप पार्टनर बनाते हैं तब तो उसके साथ में आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करेंगे ना, तब उस कंडीशन में मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का मान लेता। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। तो बेटे यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा के एम और एन के बीच में, के एम एन के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:2:3। डन, यस सर, डन। चलो इस रेशियो में गुडविल के एम और एन के बीच में राइट ऑफ करवा दूं 5:2:3। तो गुडविल जब ये 50,000 की गुडविल इस रेशियो में राइट ऑफ कराओगे तो के कैपिटल अकाउंट में से माइनस होंगे 25,000, एल के कैपिटल अकाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं होंगे, एम के कैपिटल अकाउंट में से माइनस होंगे 10,000 और एन के कैपिटल अकाउंट में से माइनस होंगे यहां पर 15,000। माइनस होने का मतलब डेबिट होंगे। नेट इफेक्ट बताओ सर। के लिए कुछ भी नहीं, एल के लिए सर गुडविल क्रेडिट होगी 15,000 रुपीज से, एम के लिए सर कुछ भी नहीं, एन के लिए गुडविल डेबिट होगी 15,000 रुपीज से। इतना क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना? अरे इतना क्लियर है, यस सर इतना क्लियर है। करो बेटे ट्रीटमेंट, फिर आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एल्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल and N's capital account will be debited by ₹15,000 for the sacrifice towards the goodwill। इतना क्लियर है? गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब बेटे फाइनली हिसाब किताब देखा जाएगा। इनका कहना यह है वॉट एवर अमाउंट इज पेएबल टू। अच्छा, इसके बाद बेटे अब फाइनली आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने पहले भी कहा था सबसे लास्ट एडजस्टमेंट होती है। पहले सारे अकाउंट को पैकअप कर लेना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढ लेना, उसके बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करना। तो पहले मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट को पैकअप करना पड़ेगा। डेबिट का टोटल है 30,000, क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 30,000, बैलेंसिंग फिगर होगा 30,000। 30,000 के बैलेंसिंग फिगर को बांटो। किसको बीच में बांटोगे सर? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर कौन थे सर? के, एल और एम। बांटो बेटे इसे के, एल और एम के बीच में इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सर 6 5 30, के लिए 30,000, ठीक है। दैट इज द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। के लिए 30,000, ये कुछ ज्यादा नहीं, 30 नहीं 15,000, सॉरी, के लिए 15,000, एल के लिए हो जाएगा 9,000 और एम के लिए हो जाएगा यहां पर 6,000। लो बेटे गुडविल का लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 15,000, 9,000 एंड 6,000। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? ये बताएं पहले। यस सर यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा ना उसका हिसाब किताब फाइनल करो। सर लॉस में भी ओल्ड पार्टनर ही क्यों नहीं होंगे भैया? प्रॉफिट में जब ओल्ड पार्टनर अगर लायबल हैं तो लॉस के केस में भी तो ओल्ड पार्टनर को ही लायबल होना पड़ेगा। यस सर। कौन रिटायर हो रहा है? Who is retiring? सर L is retiring। ठीक है बेटे, L रिटायर हो रहा है तो पहले L के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो। सर क्रेडिट का टोटल है 90,000, डेबिट का टोटल होना चाहिए 90,000। 90,000 में से अगर 9,000 माइनस कर दिया जाए तो बैलेंसिंग फिगर कितना? सर 81,000। ये कह रहे हैं जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा इसका 50% तो अभी कैश में पे करके खत्म करो। तो बताओ बेटे 81,000 का 50% कितना? सर 40,500 अभी कैश में पे करना पड़ेगा। एंट्री बनानी पड़ेगी। एल्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹40,500 एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹40,500। डन बेटे, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब इनका कहना है कि जो बची हुई कैपिटल है वो बची हुई कैपिटल जो उसका बेटा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिशन होके आएगा उसकी कैपिटल मान ली जाएगी। यानी जो भी बची हुई कैपिटल है 40,500 की, दिस रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एल विल बी ट्रांसफर टू एन्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनाओगे? सर एल के कैपिटल अकाउंट में से पैसे निकालेंगे तो एल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराओ बाय ₹40,500 और ये कैपिटल एन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एन्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराओ बाय ₹40,500। ठीक, यस सर। L's capital account will be debited by 40,500 and N's capital account will be credited by ₹40,500। इतना क्लियर है सबको, हाँ या ना?
अभी तक बेटे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़कर बची हुई, अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया है। अब फाइनली मैं आऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट पे। काम करना शुरू करूं बेटे? क्या मुझे काम करना शुरू कर देना चाहिए? यस सर, आप काम करना शुरू करो। तो चलो आगे बेटे। इन्होंने कह रखा है एन की कैपिटल को बनाओ अपना बेस, और इसकी कैपिटल को बेस बनाकर के और एल की कैपिटल, सॉरी के और एल नहीं, सॉरी के और एम की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दो। ठीक है सर। अब एन की कैपिटल को बेस बनाना है तो सबसे पहले एन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ बेटे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एन की कैपिटल कितनी बच जाती है? हाँ बताओ बेटे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एन की कैपिटल कितनी बच जाती है? सर एन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवाया है 40,500 से, एन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाया है 15,000 रुपीज से। एन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवाया है 40,500 रुपीज से, माइनस डेबिट करवाया है 15,000 रुपीज से, तो ये हो जाएगा 25,500। डन। तो एन की कैपिटल का बेस है 25,500 रुपीज का। एन के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/10 और इसकी कैपिटल का बेस बनता है 25,500 रुपीज का। तो बेटे मैंने कहा एक बात बताओ, के का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? तो सर के का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5/10। तो बताओ के की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? बोलो ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जिसकी 3/10 का प्रॉफिट में शेयर था उसकी कैपिटल है 25,500, तो जिसका प्रॉफिट में शेयर होगा 5/10 उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? जिसका प्रॉफिट में शेयर है बेटे 5/10 उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12,750 कैसे आएगा बेटे? पॉसिबल ही नहीं है। सोच के देखो ना। आप कह रहे हो कि अगर 3/10 का प्रॉफिट में शेयर है तो कैपिटल है 25,500 की, देयरफॉर अगर 5/10 की कैपिटल हो तो प्रॉफिट का शेयर हो तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो भाई जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्यादा है तो कैपिटल का बैलेंस भी तो 25,500 से ज्यादा ही निकलेगा कि नहीं? हाँ। तो बेटे अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25,500 इंटू 5/10 होल डिवाइडेड बाय 3/10। 10 से 10 कैंसिल करो और बाकी बेटे प्लस माइनस करोगे तो बताओ कितना आता है? 12,750। 42,500 ये आंसर थोड़ा सा ठीक लगता है। वैसे बेटे अब किसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है? एम की। एम का प्रॉफिट में शेयर है 2/10। तो बताओ बेटे 2/10 के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2/10 के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? सर एम के लिए होनी चाहिए कैपिटल 17,000 रुपीज की। ये जो कैपिटल आपने कैलकुलेट की है दीज आर ऑल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जब भी आप अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट करते हैं तब उस कंडीशन में ये आपके लिए क्या हो जाती है? क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। डन? यस सर डन। तो बस बेटे ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, तो इस कैपिटल को नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करवा दो। 42,500 की कैपिटल कैरी फॉरवर्ड, 17,000 की कैपिटल कैरी फॉरवर्ड, 25,500 की कैपिटल कैरी फॉरवर्ड। अब क्या करना है? कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो एक्सेस कैपिटल होगी तो पार्टनर अपने घर लेके चला जाएगा कैश में, और या तो वो डेफिसिट कैपिटल होगी और पार्टनर को इतने पैसे घर से लाके कैपिटल अकाउंट में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। डन। तो अगर मैं के की बात करूं तो के की कैपिटल का क्रेडिट का टोटल है 65,000। 65,000 में से 15,000 ये और 15,000 ये और 42,500 ये टोटल कैपिटल थी इसकी कितनी? सर क्रेडिट का टोटल है 65,000। 65,000 में से 15,000 का लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और उसके बाद में 42,500 क्रेडिट बैलेंस माइनस करने के बाद बचा कितना? 7,500। और क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब यहां पर के की कैपिटल क्या थी? सर के की कैपिटल है एक्सेस कैपिटल, और ये कैपिटल के अपने घर लेके चला जाएगा विड्रॉ करके 7,500। डन? अरे हाँ या ना? यस सर।
बेटे कल का मैराथन कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल शायद आपकी बीसीआर की क्लास भी है और कल शायद आपकी लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस भी है, ठीक है ना। इसीलिए अगर मैराथन में ले रहा होऊंगा, मॉर्निंग में अगर ले रहा हूंगा तो मैं मैसेज डलवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, डन। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अब आ जाओ बेटे एल। सर एल का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ये रिटायर हो गया है, आधे पैसे हमने इसको कैश में दे दिया और आधी कैपिटल हमने उसके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। आगे चलो सर, अब आ जाओ एम पे। क्रेडिट का टोटल है 40,000। लो बेटे, क्रेडिट का टोटल है 40,000, इसमें से 9,000 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन माइनस कर दो। इसमें सॉरी 9,000 नहीं, सॉरी 40,000 आता है क्रेडिट का टोटल, इसमें से 6,000 का लॉस ऑन रीवैल्यूएशन माइनस कर दो। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अबे डिलीट हो जाओ मालिक, मेमोरी एमोरी सब क्लियर हो जाए, भगवान करे का करना है इसके लिए। ऑल क्लियर, हाँ। 40,000 क्रेडिट का टोटल माइनस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है 6,000 इज इक्वल टू 34,000 और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करवाना है 17,000 का। इसका मतलब बेटे 17,000 की इसकी भी एक्सेस कैपिटल है और ये भी 17,000 चुपचाप अपने घर लेके चला जाएगा। दैट इज द एक्सेस कैपिटल। डन, यस सर डन। तो बस बेटे इन क्लोज। अब इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके बाद में हुआ ये है कि हमने 40,500 का पेमेंट किया किसको, रिटायरिंग पार्टनर एल को, और पेमेंट करोगे तो इससे आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो 40,500 आपके कैश में से माइनस। ओके सर डन। इसके बाद और क्या हुआ सर, 7,500 की के की एक्सेस कैपिटल थी, के अपने घर लेके जाएगा, मैंने कहा माइनस। उसके बाद सर 17,000 की एम की एक्सेस कैपिटल थी, ये भी पैसे अपने घर लेके जाएगा, तो 17,000 और माइनस, कहानी खत्म। अब आप अपनी बैलेंस शीट को पैकअप कर सकते हैं। 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। ट्रेड रिसेबल बेटे पहले भी 50,000 के थे, बाद में भी 50,000 की। इन्वेंट्री आ गई 30,000। कैश एंड बैंक बैलेंस कैलकुलेट करो बेटे कितना होता है, 80,000 माइनस 40,500 माइनस 7,500 माइनस 17,000 इज इक्वल टू 15,000। ये लो बेटे कैश का बैलेंस 15,000। और आगे चलो कैपिटल। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस जो आपने कैरी फॉरवर्ड करवाया था वही लिख दो बेटे। ए के लिए करवाया था आपने 42,500, बी के लिए कैरी फॉरवर्ड करवाया था, सॉरी के लिए 42,500, एम के लिए 17,000 और एन के लिए 25,500। ट्रेड पेबल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब पहले और बाद में दोनों ही कंडीशन में 20,000 के आएंगे। समझ में आ गया बेटे क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, जितने क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर रहा हूं उतने क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक पे 2-3 घंटे के बाद खुद सॉल्व करके देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, बिना सॉल्यूशन देखे खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है। और सर इतने में से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ बेटे पार्टनरशिप में से अगर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक। आगे चलूं, यस सर आगे चलो, आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे। Dowells and Company. Dowells and Company is a partnership firm with the partner A, B and C sharing profit and loss in the ratio of 10:6:4. 10:6:4 को और 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो 5:3:2 लिख सकते हैं क्या? 5:3:2 पढ़ने में आसान हो जाता है। मजा आया सर क्वेश्चन करने में? अरे वाह यार, चलो 5:3:2. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 is at under land, building, plant and machinery, furniture, inventories, investment, inventory, trade receivable, कैपिटल मिस्टर ए बी सी, रिजर्व और यहाँ पे लिखा है अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो ऐसे कोई ऊट पटांग वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब है कि ये ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में बांटा नहीं गया है, यानी ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी इन्होंने रिजर्व को और डिटेल में डिफाइन कर दिया। तो ठीक है, इससे कोई रिजर्व की वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ जाता। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना मिली तो हम रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉन्ग टर्म डेट भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, ट्रेड पेएबल भी है। It was mutually agreed that B will retire from the partnership and in his place D will be admitted as a partner. लो बेटे कहीं लिखा है D B का बेटा है, डी अपनी कैपिटल का शेयर, बी अपनी कैपिटल का शेयर डी को दे देगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आगे चलते हैं। विल बी एडमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड।
Goodwill is to be valued at rupees 1 lakh, but the same will not be appear as an asset in the books of reconstituted firm. बताओ बेटे कौन सा एडजस्टमेंट करोगे गुडविल के लिए? एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 और 3। सर यहां पर भी काम आएगा एडजस्टमेंट नंबर 3। गुडविल को रेस करेंगे और इमीडिएटली उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। Building and plant and machinery is to be depreciated by 20%. Investment is to be taken over by the retiring partner at rupees 15,000. Provision of 20% is to be made on trade receivable to cover the doubtful debts. In the reconstituted firm, total capital will be 2 lakh rupees, which will be contributed by Mr. A, Mr. C and Mr. D. सर Mr. B कहाँ गए बेटे? रिटायर होके वो घर निकल लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का है। अब बेटे यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों नहीं दिया है? वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर इसीलिए दिया है क्योंकि यहां पर डी इस बार बी का लड़का बच्चा बेटा बूटा नहीं है। इस चक्कर में बेटे डी यहां पर इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है ना। तो सर पहले क्या था बेटे? पहले उन्होंने कह रखा था मिस्टर एन मिस्टर एल के लाल हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मिस्टर डी मिस्टर बी के लाल पीले नीले हरे पीले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसीलिए क्योंकि मिस्टर डी आउटसाइडर हैं, इसलिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर दिया गया है। आगे चलते हैं। द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये रहा बेटे शानदार आपके लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन को होमवर्क में देने का कारण सिर्फ इतना सा है कि आज मैंने आपको रिटायरमेंट और डेथ दोनों को मिलाकर एक जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आज आपको समझाया है, और वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डन? यस सर, डन। लो बेटे, इसके बाद आखिरी टॉपिक बच जाता, अच्छा एक दो टॉपिक और बच जाएंगे, पेइंग पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, और एक टॉपिक बच जाएगा शायद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। ज्वाइंट लाइफ, हाँ एक टॉपिक बच जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। बस बेटे ये दो एडजस्टमेंट समझाने हैं। ये दो एडजस्टमेंट समझाने के बाद ये चैप्टर हो जाता है तुम्हारा खत्म। इसके बाद कोई नया एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। सर आपने अभी तक बस इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 करवाया है ना? हाँ बेटे, मैंने आज इलस्ट्रेशन नंबर 3 करवाया है, 4 करवाया है और 5 को मैंने होमवर्क में दिया है। डन? इलस्ट्रेशन नंबर 3 completed, 4 completed and illustration number 5 has been given in the question. SLP, अच्छा JLP है वो बेटा महक, JLP बचा। हाँ बेटे JLP यही बचा हुआ है। चलिए सर शुरू करते हैं। मतलब क्या खाना ना नहीं खाएंगे हम? हाँ नालायक को कह रहे हैं। हाँ चलिए सर शुरू करते। खाना खान दो भैया, अब कल मिलेंगे। अगर कल क्लास हुई तो मैसेज आ जाएगा कल मिलेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो बेटे सीधे मुलाकात होगी हमारी मंडे को। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। चलिए सर शुरू करते हैं। हाँ जिसको भी बेटे इन्वेंट्री वाला टॉपिक पढ़ना वो शाम को 5:30 को क्लास अटेंड कर ले, ठीक है ना। सर जूम पे ज्वाइन करें या यूट्यूब पर, जिस पे ज्वाइन करना उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जूम पे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो लिंक जूम ऐप की आपको आई है मेरे लेक्चर के लिए, सेम लिंक रहेगी, ठीक। सर मुझे जेएलपी में प्रॉब्लम है। बेटे जेएलपी में तुम अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, जितने बेटे 50 बच्चे बैठे हुए ना सबको जेएलपी में प्रॉब्लम है। तो करण घबराओ मत, सभी एक ही कश्ती पे सवार हो, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लो, सब निपट लेंगे अपन, ठीक है। सर कहा नहीं बेटे, कल इन्वेंट्री की क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू इंटरनेट इशू। कल बेटे अचानक इंटरनेट के अंदर कुछ इशू आ गए थे, इसलिए कल इन्वेंट्री की क्लास नहीं हो पाई थी। आई नो बेटे आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन हुआ ये था कि मैं भी वेट कर रहा था कि अब चालू हो जाए तो क्लास ले लूं, भले 1 घंटे की ना सही, पौन घंटे की ले लूं, आधे घंटे की ले लूं, कुछ तो ले लूं, लेकिन इंटरनेट नहीं चालू हुआ तो नहीं चालू हुआ। सर आज की क्लास खत्म क्या? हाँ बेटे आज की, अरे तो बाय बाय का मतलब क्या होता है? आओ घर में आओ, बैठो बेटे, वेलकम, आओ खाना खिलाओ मैं तुमको बिठा के, चाय पानी पे आओ बेटे। बाय बाय का मतलब वेलकम, और नमस्कार का मतलब निकल लो, ऐसे थोड़े ना होता है, ठीक है ना। तो जब बाय बाय बोल दिया मतलब क्लास खत्म, चलो बेटे बाय बाय। बेटे बाय बाय। कल पॉसिबल हुआ तो मिलेंगे, शाम को तो मिल ही रहे हैं बेटे। जिसको इन्वेंट्री पढ़ना हो शाम को भी क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो फिर कल अगर क्लास हुई तो कल मिले, नहीं तो सीधे मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अबे तुम एक जो रिक्वेस्ट बड़ी करते हो बे। सर आज का लेक्चर अपलोड करवा दीजिए। रोको बेटे, अब भी तुम्हारे सामने, अब भी मैं खुद अपलोड करूंगा बेटे। आई विल पर्सनली अपलोड माई लेक्चर टूडे, ओके।
हाँ डेट देख लेना और डेट के हिसाब से देख लेना। अरे मैं पर्सनली अपलोड करूंगा बेटे, क्या करवा देना तुम कह रहे हो एकजोत, ठीक है ना। हाँ बेटे मैं खुद पर्सनली अपलोड करूंगा बेटे, तुमने रिक्वेस्ट करी है बेटे, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तुम लेक्चर मांग रहे हो, रिकॉर्डिंग मांग रहे हो, इतनी सी चीज मांगी बेटे तुमने, ठीक है ना। हाँ ठीक है चलो बेटे, बाय बाय, बहुत टाइम पास हो गया, निकल लो। हाँ 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 निकलो निकलो, बड़ो बड़ो बड़ो, चलो चलो निकल लो सब। हाँ चलो 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 चलो, हाँ 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 डुर डुर, चल चल चल, हाँ 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 चलो चलो चलो, हाँ 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 चलो बेटे बाय बाय, शाम को मिलेंगे, ठीक है। सर मैं इतने दिन से कह रहा था तो नहीं किया, नहीं ना बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज भी हो जाए तो गनीमत है, और मरजान तुम बीच में टोका मत करो नालायक, सच बोलने को मजबूर कर रहे हो। चलो बेटे बाय बाय, जितनी देर और बैठूंगा तो मेरे को फंसाओगे बातों में। बाय 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 बाय, तुमसे ज्यादा बात करना बेकार है, तुम लोग बातों में फंसाते हो।